इसको नागपाश या सर्पदंड बोलते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें दिया था। ये हथियार भी है और इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। इसको जो इंसान सिद्ध कर ले तो इसकी एक जो जड़ उसको अगर किसी इंसान के सुई की तरह से चुभा भी देना है तो कोबरा के जितना जहर का ये काम करे। कोबरा के जितना ये मारण विद्या में काम आता है। सर्प दोष हो उसको हटाने के लिए काम आता है। खजाना होता है, खजाने के ऊपर सांप का जोड़ा रहता है, वहाँ पे इसको गाड़ना पड़ता है। तब क्या है वो सांप के जोड़े या तो वहीं बेहोश हो जाएंगे या वहाँ से चले जाएंगे। कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई मेरा शत्रु है जो मेरे को मारना चाहता है या मेरे को परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, तो मैं अपने शत्रु का विनाश तंत्र के माध्यम से कैसे कर सकता हूँ? शत्रु का विनाश करना हो ना तीव्र गति से 5 पता से 2 लौंग, शत्रु का नाम लिखो और पतासों पे जाके चौराहे पे छोड़ दो। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, आज के समय में पैसा सबसे बड़ी चीज है। क्या तंत्र के माध्यम से हम जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगा सकते हैं? खजाना निकाल के रख दिया, सोने के बिस्किट, सोने की परसफिया जो भी है, सुबह उठ के वो देखते हैं वैसा ही सेप, वैसा ही वजन पर धूल बना हुआ। एक उपाय बताया था करवा चौथ पे कि जो औरतें हैं वो अपने पतियों को वश में कर सकती है, तो वो क्या उपाय था? जिस दिन चांद निकलेगा, जिस दिन आप व्रत रखते हो, सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं अपने पति को वश में करने के लिए करवा चौथ कर रही हूँ। दूसरा ये कि संकल्प लेने के बाद आपको जो पल्लू है ना उसको पूरे दिन अपने सर पे रखना है, ठीक है। और एक मंत्र आता है ओम छाया परछाया नमः। फिर जब आप चांद देखो, छलनी की जगह आप अपने पल्लू से चांद देखो और पल्लू को ऐसे मोड़ के ये मंत्र 3 बार बोल के अपने पति को देख के उसकी छाया को अपने अंदर ले लो, तो वो जिंदगी भर वो परछाई बन के रहेगा। छिन्नमस्ता की फोटो देखिए, उसके नीचे आदमी के ऊपर औरत है, मतलब विपरीत है मुद्रा में है। हाँ। वो भी तो संभोग की मुद्रा है। हाँ। तो संभोग की मुद्रा से माँ ये बोलना चाहती है, संभोग की मुद्रा से मैं प्रकट होती। क्या इस भैरव भैरवी की साधना को लेकर कुछ साधक, कुछ तांत्रिक स्त्रियों के साथ गलत क्रियाएं कर रहे हैं? गुरुजी, सपने के दौरान बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें भी दिखाई देती है। जैसे कई बार कुछ लोगों को सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, कुछ अपने पूर्वज दिखाई देते हैं जो मर चुके हैं, किसी को सांप दिख रहा है, किसी को प्रेत दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई बुरी शक्ति लगी हुई है? सबसे पहले तो सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। हम जो देखते, जो सोचते, वही सपना आता है। और इनके अलावा जो सपना आता है उनका सिग्नल होता है। जैसे कि आप देखोगे ना, सपने के बारे में, सपने में जो चीज दिखती है उनके बारे में एस्ट्रोलॉजर सबसे अच्छा बता सकते हैं कि अगर आपको सांप दिख रहा है तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके शत्रु विनाश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। सांप का दिखने का मतलब होता है समय। आपने शत्रुओं की बात अभी करी थी। अगर कोई व्यक्ति, कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई मेरा शत्रु है जो मेरे को मारना चाहता है या मेरे को परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, तो मैं अपने शत्रु का विनाश तंत्र के माध्यम से कैसे कर सकता हूँ? बगलामुखी है। माँ बगलामुखी? हाँ, बगलामुखी भी और बहुत सी मतलब चीजें हैं। वैसे शत्रु का विनाश करना हो ना तीव्र गति से 5 पता से 2 लौंग, शत्रु का नाम लिखो और पतासों पे जाके चौराहे पे छोड़ दो। तो ये कितने दिन में हो सकती है? हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड? चौराहे तो ऐसी चीज है। कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा? कुछ मंत्र तो बताना नहीं है ना। अच्छा, कर मत लेना, आपके ऊपर ही आ जाएगा बिना मंत्र के। अगर बिना मंत्र के करा तो? हाँ। आपने कहा कि चौराहे पे रख दे 5 पताशे और लौंग के साथ 2 लौंग। ये सारी शक्तियां चलती है चौराहे से। माँ चौराहे वाली, माँ चौगानन, मदानन, अगर कोई माँ को ही सिद्ध कर ले तो क्या वो शक्तियां उस व्यक्ति पे काम करेंगी? मैंने आपको पहले ही बोला, जो जिसने चौराहे सिद्ध कर लिया वो सबसे बड़ा तांत्रिक है। सबसे बड़ा तांत्रिक जिसने चौराहे सिद्ध कर लिया, सारी शक्तियां अधीन है उसके। अभी हम प्रेत सिद्धि की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दावा कर रहा था, मैंने इंटरनेट पे एक रील देखी थी, जो वो दावा कर रहा था कि 51,000 रुपए में आत्मा ले जाए। मतलब वो खुलेआम कह रहा है कि 51,000 रुपए ले और आत्मा ले और अपने मन चाहे काम करवा लें। ये रील मैंने भी देखी थी। तो क्या ये सच है? मतलब 51,000 रुपए में कोई आत्मा को खरीद या बेच सकता है? देखो, पैसे की तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक जिंद 5 लाख में भी बिकता है। एक जिंद 5 लाख में? हाँ, ठीक है। कच्चे कलवे 5 करोड़ में बिकते हैं।
देखो ऐसी बात है ना कि ये जो आपको आत्मा दे रहे हैं, सबसे पहले ये देखना होता है कि देखो सबसे पहले बात तो ये सच है, दिया सच जा सकता है। सच में हाँ, ये पॉसिबल है कि ये दिया जा सकता है, वरना हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उनसे कुछ मांगने के लिए। उनके पास कहाँ है? वो तो बस तथास्तु बोल देते हैं या आशीर्वाद दे देते हैं। मतलब वो अपनी शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। शक्ति ट्रांसफर की परंपरा भी बहुत पहले से चल रही है। गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्य को देता है, वो कैसे देता है? वो भी तो देता ही है ना। कर्ण पिशाचनी जो इंसान मरता है उसकी डेड बॉडी जब तक नहीं जलती, जब तक वो कर्ण पिशाचनी किसी और को ना दे दे, शिफ्ट करनी पड़ती है। शिफ्ट करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं शक्ति। मैंने सोचा शव जलता नहीं है, टायर की तरह रहता है। हाँ, बदबू मारता है। जब तक वो व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी कर्ण पिशाचनी ना दे दे तब तक नहीं चले। तो ये शक्ति ट्रांसफर है, पर वो व्यक्ति जो बोल रहा है, दावा कर रहा है, उसमें दम है देने का। उसके पास क्या रहेगा? 51,000 में वो व्यक्ति अपनी चीज दे रहा है। अरबों की चीजें है, उसने पता नहीं साधना करके किया होगा या नहीं किया होगा, या वो फेंक रहा होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, वो लाखों रुपए कमा चुका है आत्मा बेच बेच के। वो एक ही आत्मा 1000 बार भी बेच देगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं। वो तो पागल बना रहा है। वो शायद आपको 2-3 झटके दिखा रहा हो तंत्र से कि आपके पास आत्मा आ गई, पर ऐसे नहीं होता। आत्मा देने के लिए उस व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। वो ऑनलाइन दे रहा है, मेल कर रहा है, उसको देना पड़ता है। आत्मा मतलब जो शक्ति होती है ना ट्रांसफर, वो 3 जगहों से होती है, आंखों से, कानों से और मुंह से। 3 जगह से ट्रांसफर होती है शक्ति। ठीक है, आपने कहा पर ये चीजें काम करती है। कच्चा कलवा 5 करोड़ में बिकता है, जिन 5 लाख में बिकता है। कोई है जो बेच रहा है? तभी तो। भाई अगर किसी को खरीदना हो तो मुझसे संपर्क करें। नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं, क्योंकि आप किसी और की चीज लोगे, आपने ना तप किया है ना जप किया है, नहीं नहीं झेल पाएगा। नहीं झेल पाएगा। कितना दिन झेल लेगा? जब सामने वाली शक्ति को पता होगा कि ये मेरे से कमजोर है, तो उस पे हावी करेगी। पर गुरुजी अगर 5 लाख में मैं कोई कच्चा कलवा ले रहा हूँ, लेने का मतलब शायद वो मुझे सिद्ध करवाएंगे, तो फिर वो बच्चा तो मेरे कंट्रोल में आ गया ना। वो सिद्ध नहीं करवाएंगे, वो बच्चे को वचन में बंधेंगे कि तुम्हें 1 महीने तक इसकी जो भी बात है वो माननी पड़ेगी, अच्छा जो ये टाइम। बोले वो करना पड़ेगा, और 1 महीने बाद हमारे पास फिर आ जाओ। मतलब देने का प्रोसेस क्या है, कैसे दिया जाएगा? अभी तो बताया। गुरुजी ठीक है। ये होती है शक्ति ट्रांसफर। और ये जो भूत प्रेत है ना, इनको देने के लिए वचन में बांधना पड़ता है। फिर सामने वाले को फोन करना पड़ता है कि देख भाई, मैंने शक्ति से वचन ले लिया कि XYZ आदमी है, उसके पास शक्ति इतनी बजे पहुंचेगी। वचन के हिसाब से तुम एक मांस का टुकड़ा, एक शराब, 2 सिगरेट जला के रेडी रहना। वो इतनी बजे रेडी रहता है, वो शक्ति उसके पास आती है, फिर वो उससे वचन लेती है कि देख, मैं तुम्हारे पास यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे वचन लिया है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हारा कार्य करूं। 1 महीने से ज्यादा मैं तुम्हारा कार्य नहीं करूंगी, ऐसे वैसे जो भी XY। तो 1 महीने तक वो व्यक्ति कुछ भी काम करवा सकता है XYZ। गुरु का वचन बहुत बड़ा होता है ना, शक्ति तोड़ नहीं सकती, भस्म हो जाती है उसी समय। गुरुजी आज कुछ आप हमें नया दिखाने वाले थे, कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी चीज आज हमें और आप जनता को दिखाने वाले हैं जो बहुत खास है, जो बहुत स्पेशल है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े तंत्र में किया जाता है। आज मैं दिखाऊंगा नागपाश, या फिर इसको सर्पदंड बोलते हैं। इसको नागपाश या सर्पदंड बोलते हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें दिया था। इसको काफी लोग, एक प्रकार का ये हथियार भी है और इसको काफी चीजों में यूज होता है। इसको जो इंसान सिद्ध कर ले, तो इसकी एक जो जड़ मतलब होती है, उसको अगर किसी इंसान के सुई की तरह से चुभा भी देना है, तो कोबरा के जितना जहर का ये काम करेगा। कोबरा के जितना क्या काम करेगा? ये मारण विद्या में ऐसे लोग बहुत। मारने में कैसे प्रयोग होता है? इसकी जो तिल्ली आती है, कोई भी निकालो नुकीली सी, और जाके चुभो दो, खत्म हो जाएगा वो। ये मारण विद्या में काम आता है। सर्प दोष हो, उसको हटाने के लिए काम आता है। जैसे हम खजाना होता है, खजाने के ऊपर सांप का जोड़ा रहता है, ठीक है, वहां पे इसको गाड़ना पड़ता है। तब क्या है, वो सांप के जोड़े या तो वहीं बेहोश हो जाएंगे या वहां से चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा राजा ऊपर है, तो हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये उसमें आता है, काम आता है।
तो इसलिए हम ये जनता को हमने दिखा रहे हैं कि ये सर्पदंड है। ये सांपों का राजा है। आपने मुझे बताया था कि इस पे मणि भी आई थी। इस पे मणि तो नहीं आई थी इसमें, इसका एक वो आया था, बीज होता है, वो आया था, वो हमने निकाल के रखा है। वो किस काम आती है? वो भी कोई ना कोई काम आती है। सीक्रेट है। जो युद्ध हुआ था रावण और श्री राम के बीच में, तो लक्ष्मण जी के ऊपर जो बाण छोड़ा गया था सर्प का, ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा, वो भी सर्पदंड था। हाँ, सर्प बाण था। सर्प बाण था। वो अलग है, ये अलग है। हाँ, वो बहुत पावरफुल चीज है। वो ब्रह्मास्त्र का यूज तो मतलब टक्कर गया है ना। ये तो सिर्फ एक मतलब इसको सिद्ध करना पड़ता है, तब तक ये लकड़ी है, जब तक सिद्ध नहीं है ये लकड़ी है। जब हम किसी पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो ये तो फिर भी जीता जागता जीव। ये मिलता कहाँ से गुरुजी? ये देखिए, पेड़ होता है, उसकी ये जड़ है, मतलब उसके जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसके बाहर जो वो बेल की तरह रहते हैं, उस पे इस तरीके से होते हैं। इनको तोड़ना पड़ता है ढंग से, पूरा सांप की लंबाई इस पे लेनी ही पड़ती है। फिर इसको मीठे तेल में डुबाना पड़ता है 2 दिन, फिर इसकी पूजा होती है, तब जाके इसके ऊपर प्राण आता है। तारापीठ में ये दुकानों में बहुत मिलता है, पर इसको लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं है तब तक ये सिर्फ एक लकड़ी है। गुरुजी, तंत्र के माध्यम से, क्योंकि सबको पैसा चाहिए आज के समय में, पैसा सबसे बड़ी चीज है, क्या तंत्र के माध्यम से हम जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में पता लगा सकते हैं? तंत्र का यूज सबसे ज्यादा खजाने के लिए होता है। खजाने के लिए कि नोटों की बारिश हो जाए? नोटों की बारिश तो देखो अलग चीज है, लेकिन जो खजाना है उसको हम, जैसे आपके घर के नीचे खजाना है, तंत्र एक ऐसा माध्यम है कि अगर खजाना दुबई में है ना, दुबई में जमीन के नीचे, और मुझे पता है कौन सी लोकेशन में और कितना है, तो मैं उसको खींच के अपनी जमीन पे ला सकता हूँ। जमीन से जमीन के अंदर ही? जमीन से जमीन के नीचे, और इतनी फास्ट तरीके से आती है, शक्ति इतनी फास्ट काम करती है कि जमीन के नीचे काम करती है। खजाना जमीन के नीचे बहुत खजाना है, आपको पता है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा खजाना है, कर्नाटका में पहाड़ है खजानों के, पर कुछ खजाने श्रापित भी है। कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो जगह ऐसी है, वहां पे आप सोना ऐसे ही बिखरा हुआ है, सोने के पहाड़ है वो, पर वहां से आप सोना उठा नहीं सकते। वहां कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी ना कुछ और है, पर वो उठा नहीं सकते, उठाते ऑन द स्पॉट डेथ। इतना श्रापित है। इसके पीछे क्या कारण है? उठाते ही मर जाए? क्या श्राप लगा हुआ है? श्रापित है ना। किसने श्राप जो किसने वहां दिया? के तांत्रिक है, जिनकी बलि लगी है वहां पे उस खजाने को बचाने के लिए, उनका श्राप है ना। और जिनके मन में खजाना सोचते सोचते जो आदमी मर गया, वो उसका भी तो श्राप है। मेरे मन में लालच है कि नहीं यार, ये खजाना कहीं नहीं जाना चाहिए, मेरा ही रहना चाहिए, और सोचते सोचते मर गया, तो मेरी इच्छा तो उस खजाने पे जाके बैठ जाएगी। फिर उस इच्छा को सूंघते सूंघते सांप आगे बैठ जाते हैं। खजाने को सांप जरूर रहते हैं, और फिर उस सांप को सूंघते सूंघते अजब गजब की एंटिटी आगे बैठ जाती है वहां। इसलिए खजाना हमेशा तंत्र से ही निकलेगा। कोई आपको बोल देने कि यहाँ खजाना है, तो निकाल नहीं सकता। इंडिया के बाहर निकाल सकते हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी, फटाक से निकाल लेते हैं, बेच देते हैं। इंडिया के अंदर हजारों सालों से परंपरा चल रही है तंत्र मंत्र की, तो इसलिए वो परंपरा के हिसाब से ही है। खजाना को निकालने से पहले पूजा करनी पड़ती है, 2 फीट खोद के फिर पूजा करनी पड़ती है, 4 फीट फोड़ के फिर पूजा करनी पड़ती है, इतने में खजाना ऊपर आ जाता है। कौन सी पूजा करनी पड़ती है? अगर किसी को पता लग गया कि यहाँ खजाना है पर वो श्रापित है, बेचारे उसका तो भला हो जाए, कौन सी पूजा करेगी वो खजाना में? तांत्रिकों को बुलाओ, श्रापित खजाने को हाथ मत लगाओ। कुछ खजाने के अंदर सिक्के पाए जाते हैं, कुछ में मणि पाई जाती है, जिनको लोगों को ज्ञान नहीं है वो भी बेच देते हैं। ठीक है, मानक मणि होती है, शक्ति मणि होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। उसको जिस इंसान ने पहन लिया ना, तो ये मान लो वो इंसान अपग्रेड कर लिया। आपने बताया था खजाना के ऊपर सांप आके बैठता है, क्या कारण है सांप का और उस खजाने के कनेक्शन से? सुरक्षा कर रहा होगा, सूंघता हुआ। क्योंकि पाताल का तो राजा ही तो है सांप, सर्प धरती के नीचे ही तो है, और खजाने को सूंघता सूंघता आता है।
खजाने की रक्षा करता है। जब वो अपनी मणि की रक्षा करता है तो उसकी नहीं करेगा। आपने कहा कि अगर दुबई में खजाना किसी जमीन में गिरा है तो इंडिया में आ जाएगा, जमीन से जमीन। प्रेत काम करता है इसके लिए। इसके लिए पिशाच काम करता है, बेताली शक्ति। माता भी काम करती है, पर माता की आज्ञा से ही बेताल काम करता कैसे काम करता है, क्या है, अगर उस प्रेत से हमें अपना काम करवाना हो सिद्धि के लिए, अगर कैसे करा सकते? है। देखो 2-3 दिन का इसके लिए लगता है यज्ञ। यज्ञ करना पड़ता है, माता को मनाना पड़ता है, फिर माता को बताना पड़ता है कि ये है, इतना है, इतना सामान है, 100 किलो सामान है, ये है, वो है, जो भी है। तब माता एग्री करते है। उसके बाद बेताली शक्ति को हवन यज्ञ करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है। फिर वो ना टाइम देता है कि इतने बजे मैं सब सामान ला के दे दूंगा जमीन के नीचे, और फिक्स उतनी बजे ही सामान आता है। और उसको खोदो, मंत्र पढ़ो, जो श्राप है वो हटाओ, निकाल लो। और इसके लिए कौन सी माँ काम करती है? कोई भी माँ काम करती, सारी माँ। माँ काली, माँ तारा, माँ कामाख्या, कोई भी माँ। ठीक है। और आपने कहा कि वो श्रापित है, तो जब 2 फीट खोदो फिर पूजा करो, 2 फीट खोदो फिर पूजा कराओ, तो वो कौन सी स्पेशल पूजा होती है कोई? देखिए खजाने में जो शक्ति होती है ना, वो बहुत चालाक शक्ति होती है। आपको पता है ना कि इधर खजाना है, तो यहाँ आपने अगर खोदना स्टार्ट किया तो वो अपनी जगह बदल लेगी, गायब भी हो जाता है। जगह बदल लेती है। तो फिर वहां हमें क्या है ना, रुकना पड़ता है, फिर वहां हमें पूजा करनी पड़ती है। तो खजाने को ये लगता है कि इन्होंने 2 फीट ही खोदा है, तो क्या खोदा होगा, निकालने नहीं आए होंगे ये लोग, भाग गए। फिर वो अपनी जगह फिर आती है, फिर हम 2 फीट खोदते हैं, वो फिर साइड हो जाती है, फिर हम रोक देते हैं आधा घंटा 1 घंटा। तो खजाने को महसूस होता है कि नहीं, ये खजाना निकालने तो नहीं आए, तो ये अपनी जगह आ जाती है, फिर सब करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इसकी। कभी कभी जहाँ खजाना है ना, उसके आर पार उसके ना नींबू से सुरक्षा करते हैं, 10 दिशा उसकी बांध देते हैं कि वो हिले ना। वरना खजाना जैसा वाइब्रेट करता है ना, बहुत जबरदस्त वाइब्रेट करता है, आपको ऐसे लगेगा धरती फट रही है, बहुत जबरदस्त दुख दुख दुख। आपके पास कभी कोई फोन आया है? मेरे पास बहुत केस, इसलिए वही तो इंसिडेंट तो बता रहा हूँ। कुछ बताइए, कोई इंटरेस्टिंग। यही तो बताया, इसलिए तो ये सब होता है कि वाइब्रेट करता है, इस तरीके से करता किसी के आपने निकाल के दिया? निकाला किसी के लिए खजाना? बहुतों के लिए निकाला। पर जो खजाना श्रापित होता है, उसमें से 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मैंने सुना है कि जब खजाने को निकाला जाता है, मैंने कई वीडियो भी देखी है कि वो निकाल भी लेते हैं, पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो गायब भी हो जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? धूल बन जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? आपने अगर देखा होगा, या फिर मेरे कोई दर्शक है उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने खजाना निकाल के रख दिया, सोने के बिस्किट, सोने की अरसफिया, जो भी है, सुबह उठ के वो देखते हैं वैसा ही शेप, वैसा ही वजन, पर धूल बना हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले के मन में लालच होता है। खजाने का हमेशा रूल है कि 4 बंदे के अलावा खजाने की जगह पे कोई नहीं रहेगा, और 4 बंदों में लालच नहीं होना चाहिए। एक में भी होगा लालच तो वो धूल हो जाएगा। तो ये रूल होता है, इसलिए वो धूल हो जाता है, मन में लालच होता है। ठीक है, ये तो था खजाना जो जमीन से गिरा हुआ निकाला है। क्या नोटों की बारिश भी हो सकती है? वो हो सकती है। उसके लिए तो देखो, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एंटिटी लगती है, क्योंकि नोटों की बारिश 100-200 रुपए के लिए तो हम नहीं करवाएंगे, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ के लिए करवाते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सी अलग अलग चीजें, अलग अलग सामग्री, अलग अलग चीजें लगती है, जो कि ढूंढना तो मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें कट्टों में भर भर के पैसे निकाले हुए थे, और उसमें ये बताया गया था कि ये नोटों की बारिश से आए। होते सच में होते हैं? करते हैं ना, 1.5 फुटिया करता है ना, 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया नोटों की बारिश? 1.5 फुटिया को भी 5 करोड़ रुपए में कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी वचनों से, वचनों में बांध के। 1.5 फुटिया ही ट्रेंड में अभी चलता है, क्योंकि वो 1.5 फुट का बोना होता है, जमीन के नीचे रहते, जमीन के नीचे बोने लोगों का राज है, बोने लोगों का घर है। आपके तो उसी की सिद्धि होती आपके पास है 1.5 फुटिया? नहीं, मेरे पास माँ है, तो मुझे इन सब की जरूरत गुरु जी षडकर्म पे बात करते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। इसमें वशीकरण है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। हर बंदा वशीकरण करवा रहा है किसी न किसी के ऊपर, कोई बीवी पे करवा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड पे करा रहा है, सास पे करवा रहा है, कोई किसी न किसी पे चल ही रहा है। क्या सच में ये चीजें काम करती है? वशीकरण सच में काम करता है? देखिए, वशीकरण काम करता है, ठीक है, हमने भी काफी वशीकरण किए हैं, पर
अब हमने वशीकरण का काम लेना बंद कर दिया, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध अगर आप जाओगे तो साधक को भी नुकसान होता है और जो मियाँ बीवी है या फिर जो भी है उनको भी नुकसान होता है वशीकरण से। अगर उसको आना होगा तो वो आएगी अपने आप, कुदरत उसको लेके आएगी, प्रकृति लेके आएगी। अगर प्रकृति के विरुद्ध गए तो आ तो जाएगी वो, पर बच्चे पैरालाइज पैदा होते हैं। आजकल बच्चों में प्रॉब्लम बहुत हो रही है, अगर आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट भी बहुत देखते हो, कोई डोनेशन मांगता होगा अपने बच्चे के लिए, उनकी लव मैरिज होती है, वो शायद वशीकरण के थ्रू ही वो करते होंगे। ठीक है, मियाँ बीवी के घर में कच धन की कम हो, लड़ाई झगड़ा डिवोर्स तक बात पहुंच जाती। तो इससे बढ़िया इन फ्यूचर में ये हो, इससे बढ़िया आप ना करवाओ। इन फ्यूचर वो आ जाएगा, अगर आना होगा, नहीं आना होगा तो आपकी किस्मत है। गुरु जी, आप पहले ऐसे साधक हैं जिन्होंने ये बताया है कि वशीकरण नहीं करवाना चाहिए, वरना आज के समय में हर तांत्रिक, हर साधक अगर उससे पूछा जाए तो वो बोलेगा वशीकरण करवाओ, वशीकरण से 2 रिश्तों को हम जोड़ सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जोड़ सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जोड़ सकते हैं। देखो, पति पत्नी में अनबन है तो वो जुड़ सकता है, क्योंकि उनका तो भाग्य है ही साथ में। उनमें ये चीजें नहीं खराब होंगी? उनमें नहीं हो सकती, लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये जो आजकल के हैं, इनमें दिक्कत है, उनमें दिक्कत आ सकती है, आ सकती तो नहीं कराना आती चाहिए। भी है, आती भी है, इसलिए हमने ये काम करना बंद कर दिया। तो गुरुजी, आपने अभी एक उपाय बताया था करवा चौथ पे कि जो औरतें हैं वो अपने पतियों को वश में कर सकती है, तो वो क्या उपाय था? देखिए, उपाय ऐसा है ना कि जिस दिन चांद निकलेगा, जिस दिन आप व्रत रखते हो, सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है कि मैं अपने पति को वश में करने के लिए करवा चौथ कर रही हूँ। ठीक है, काफी लंबी उम्र के लिए भी करती है, जो कि देखो होती नहीं है, नहीं होती, क्योंकि जिसका जो मरना तय है वो तय है। लंबी उम्र आदमी की नहीं होती। ठीक है, दूसरा ये कि संकल्प लेने के बाद आपको जो पल्लू है ना, उसको पूरे दिन अपने सर पे रखना है। ठीक है, और एक मंत्र आता है, ओम छाया परछाया नमः। फिर जब आप चांद देखो, छलनी की जगह आप अपने पल्लू से चांद देखो, और पल्लू को ऐसे मोड़ के ये मंत्र 3 बार बोल के अपने पति को देख के उसकी छाया को अपने अंदर ले लो, तो वो जिंदगी भर वो परछाई बन के रहेगा। क्या बात है! वो खाली औरत के वश में रहेगा। औरत के वश में रहेगा। ये मान लो कि 100 में से 80% पीपल पे काम करेगा। कुछ ये तो था औरतों के लिए, लेकिन अगर आदमी वश में करना चाहे तो क्या हो सकता है? तब कोई तांत्रिक को कांटेक्ट में करे। नहीं, देखे, लौंग वशीकरण, इलायची वशीकरण, हर प्रकार का वशीकरण होता है। नमक का वशीकरण, पान वशीकरण, मिठाई वशीकरण, हर प्रकार का वशीकरण होता है। वशीकरण ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस उसको तरीके से करना होता है। एक टाइम होता है वशीकरण का, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रात की। उस समय उस सामग्री को तैयार करना पड़ता है, और स्त्री को या तो स्त्री को खिला दो, या आप देखते होगे इत्र के माध्यम से भी होता है, उससे आप इत्र दे दो, उसको सुंघा दो। बहुत से वशीकरण होते हैं, पर ये प्रकृति के विरुद्ध जाना नहीं है, क्योंकि आप हमें देखिए, ठीक है, हम जैसे साधक को भी भुगतना पड़ता है। हम अगर किसी का कार्य करते हैं प्रकृति के विरुद्ध, जैसे कि मैंने बच्चों की जिंदगियां बचाई है जो मरने की स्थिति में थे, तो माँ ने क्या है ना, मतलब जो प्रकृति है, माँ ने तो मुझे बचाया, लेकिन प्रकृति ने मुझे नुकसान बहुत पहुंचाया, बहुत बीमारी लगा दी, मतलब 10 दिन तक बेड रेस्ट में उठा नहीं। तो प्रकृति के विरुद्ध अगर जाओगे, लेकिन इस बात की खुशी है कि वो बच्चे अभी तक अच्छे हैं। अच्छा गुरुजी, अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती है। कोई माँ तारा की पंचमुंड साधना कर रहा है, कोई माँ काली की शव साधना कर रहा है, कोई पिशाच साधना कर रहा है, कोई प्रेत साधना कर रहा है, कोई कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहा है, कोई कच्चा कलवा, यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? देखिए, मेरे हिसाब से, क्या पूरी दुनिया के हिसाब से जो खतरनाक साधना है ना, वो है पंचमुंड ही है। वो सबसे खतरनाक साधना? सबसे खतरनाक साधना बहुत कम है, जैसे ऋषि वशिष्ठ हो गए, ये बड़े बड़े जो टॉप के लेवल के जो ऋषि मुनि, इन्होंने ही कर पाया, उनके अलावा आज तक कोई नहीं कर सका। माँ काली की भी शव साधना है, वो भी खतरनाक है। हाँ, शव के ऊपर बैठ के की जाती है। शव की, देखो माँ काली, देखो शमशान काली है ना, उसको सिद्ध किया जा सकता है। जो हम जिस माँ काली की बात करें वो महाकाली है, वो आदि पराशक्ति है, पर ब्रह्म है, वो कभी किसी से सिद्ध नहीं होगी। महादेव नहीं सिद्ध कर पाए उसको, कोई नहीं सिद्ध कर पाया। तो जो शमशान काली है ना,
उसको सिद्ध किया जा सकता है। शव के ऊपर लेट के शव को आसन बनाना पड़ता है, शव को आसन बनाना पड़ता है, शव को भोग देना पड़ता है। पर शव का आसन क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो शव का आसन से ही तो वो आती है। क्योंकि माँ शमशान कालिका महाभीमा वरप्रदा, शव के ऊपर सवार होने वाली, उनका आसन शव है, इसलिए वो शव के ऊपर ही सवार होके आती है। आपने अगर फोटो देखी होगी, नीचे शव है। शमशान काली की कभी फोटो देखना, शिव नहीं है, वो शव है। शमशान काली के दोनों पैर शव के ऊपर है। तो गुरुजी, क्या वो शव साधक को मार भी सकता है? देखिए, वो शव अगर आपने गलत तरीके से साधना करी है ना, तो शव के अंदर है ना, वो शव है, वो खाली है। माँ काली के आने से पहले उसमें बहुत सी एंटिटी आ सकती है और वो आपका कुछ भी कर देती है। तो मतलब वो शव के ऊपर बैठकर माँ काली को बुला रहे हैं। फिर शव के अंदर माँ काली आती है, लेकिन शव के जैसे कि आजकल आप देखते हो कि इंसानों के अंदर आती है, तो वो शव है, उसके अंदर तो आएगी। शव के अंदर माँ काली के आने से पहले कोई अगर भूत प्रेत आ गया तो वो मार देगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए घेरा लगाना पड़ता है पहले शव के आर पार। थोड़ा सा गुरुजी डिटेल में बता दीजिए, मतलब शव साधना को देखो, शव साधना को अघोरी कौन से स्टाइल में करोगे? अघोरी के स्टाइल में करोगे और किसके स्टाइल? अघोरी के स्टाइल में बता दीजिए। अघोरी के स्टाइल में आप चाहते हो तो एक डमरू होना बहुत जरूरी, धुन पैदा होनी जरूरी है। अघोरी क्या है? अघोरी को सबसे पहले तो चिल्लम मारनी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि अघोरी होश में होगा तो नहीं कर पाएगा। पंच मकार इसमें लगेंगे, ठीक है। जो शव होगा पहले वो स्पेसिफाई करेगा कि ये कैसे मरा, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखेगा। अगर वो स्पेसिफिक हो गया कि हाँ ये जल के मरा है या फिर इसकी कम एज है, ये जो भी है, तब वो उसको ऊपर छाती पे पैर रखेगा, लेफ्ट वाला, क्योंकि शमशान काली का जो पैर होता है लेफ्ट वाला ही छाती पे रहता है, और वो धुन पैदा करेगा, जिससे क्या है कि शव के आसपास जितने भी जो प्रेत है, सब कुछ है जो शव के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि लाश के ऊपर सब चाहते हैं कि हम आए, हम इसका भोग लें, माँ ऊपर वाले तक पहुंचने से पहले हम इसको खा जाए शव को, ठीक है। तो वो छाती पे पैर रखेगा और वो डमरू बजाएगा, तो जितने भी भूत प्रेत है ना वो उससे दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो उसको आसन बनाएगा, वो अपना घेरा लगाएगा, उसको आसन बिछाएगा, पंचमकार चढ़ाएगा, सब कुछ चढ़ाएगा, और एक ही मंत्र है जो वो बार बार जपता रहेगा और उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, और वहां से उसकी शव साधना स्टार्ट हो जाती है। ये अघोरी के तरीके से है। ये तरीका है, मोटा मोटा तरीका है, पूरी बात तो अभी पूरी बात नहीं है। तांत्रिकों का तरीका अलग होता है। सेम ही है, कोई मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं। मैंने सुना है जो शव साधना है ये तांत्रिकों का ऐसा है ना कि उसको एकांत में करना पड़ता है, नग्न अवस्था में करना पड़ता है। नग्न अवस्था में करना पड़ता है। इसे साधिकाएं भी कर सकती है? नहीं, शव साधना साधिका नहीं कर सकती, क्योंकि साधिका का जो हार्मोन्स होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो शमशान में जाने तक ही पोजीशन में हो जाती है। बहुत कम साधिका हैं जो कर सकती है, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। शव साधना हॉस्पिटल में भी की जाती है, पोस्टमार्टम रूम में? देखो, हॉस्पिटल में तो आप भूत शुद्धि कर सकते हो। भूत शुद्धि? भूत डामर तंत्र है ना, क्या चीज है? भूत प्रेतों को सिद्ध करना, क्योंकि सबसे ज्यादा भूत प्रेत आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, बहुत मिलते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में खून के छींटे रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, हर एक प्रकार की एंटिटी आती है। ऐसी कोई साधना शव के अलावा, जैसे यहाँ तो हम साधना के लिए शव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कोई और भी ऐसी साधना है जहाँ पे शव का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, काफी चीजों में शव का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी चीजों में। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि होती है जिसके अंदर शव का साधना की जाती है। जैसे कोई एक दो? जैसे कि शव साधना तो आपको पता ही है, एक होती है डाकनी साधना। डाकनी? डाकनी साधना, इसके बारे में बताइए गुरुजी। डाकनी? डाकनी का मतलब ही डाका डालना होता है, माता की सहेली है। डाकनी और शाकनी क्या होता है और क्या शक्ति है, ये कैसे काम कर? बराबर ही है माता की, मतलब बस 19-20 का फर्क मान लो। डाकनी सहेलियां ही होती है, लेकिन डाकनी बहुत भयंकर होती है, बहुत भयंकर। ये इतने बड़े बड़े दांत होते से मुड़े हुए, उनके चित्र बंगाल में मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र में
तो बेताल की पूजा होती है, उनके भी बड़े बड़े दांत है। बेताल बेताल का मंदिर है। बेताल अग्नि बेताल अज्ञा बेताल, ये सारे पाताल से आए हुए हैं। क्या है बेताल की शक्ति और किस काम बेताल आती की है? शक्ति भी मतलब यही है कि जितना भोग दोगे वो उतना पावरफुल होगा। अच्छी शक्ति है, बुरी शक्ति है? अच्छा काम करा लो, बुरा काम करा लो, अच्छी शक्ति बुरी शक्ति, ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक कुछ नहीं होता। बस वही, ये बंदूक अगर मेरे हाथ में है तो आपके लिए ब्लैक मैजिक है, आपके हाथ में तो मेरे लिए ब्लैक मैजिक। करवाने वाले पे फर्क पड़ता है। बस व्हाइट ब्लैक कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया कि गुरुजी मतलब वो अपनी संभोग की इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे कोई यक्षिणी सिद्ध करवा दीजिए, कोई अप्सरा सिद्ध बहुत करा आते हैं दीजिए? मेरे पास तो। बहुत आते हैं, ऐसे लोग बहुत आते हैं कि मुझे कर्ण मातंगी सिद्ध करनी, कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है, कोई अप्सरा दे दो, कोई यक्षिणी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैंने कहा मेला लग रहा है यहाँ पे कोई? आप मना कर देते हैं? हाँ, अगर कोई व्यक्ति मुझसे साधना पूछने के लिए बहुत लोग आते हैं, अभी भी मैसेजेस पढ़े। मैं सबसे पहले पता है क्या पूछता हूँ, आपका लय क्या है, क्या मकसद है? ऐसे ही संभोग की माँ इच्छा, की कृपा चाहिए। नहीं, कई लोग बोलते ऐसे ही चाहिए माँ की कृपा। मैंने बोला आपका जब लक्ष्य नहीं है, आपका जब लय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आप आगे तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, बीच में ही क्विट कर दोगे। बीच में क्विट करने का मतलब बर्बादी है, और उसका पापी मैं क्यों बनूं? जब आपका लय होता है ना कि नहीं मुझे ये करना है, जनता की भलाई करनी है, मुझे भूत प्रेत भगाना है, मुझे मेरा लय है ये, मुझे करना ही करना है, तब उसको सिखाने में भी मजा आता है। करवा सकते हैं अगर आप किसी को यक्षिणी सिद्ध करनी होगी, अप्सरा सिद्ध करनी हो? करवा तो हर चीज सकते हैं, लेकिन सामने वाले में उतना दम होना चाहिए। क्या है अगर अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध करना चाहे, क्या उसे मार भी सकती है? क्यों नहीं मार सकती यक्षिणी? साधक कोई देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यक्षिणी हो गई, पिशाचनी हो गई, योगिनी हो गई, ये सारी देवियां हैं। संभोग संभोग कर करके इनको गलत बना दिया लोगों ने। अप्सरा हो गई, ये बहुत सुंदर होते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं, जिनको इंग्लिश में एंजल्स बोलते हैं ना, ये वो हैं। तो ये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए क्यों आएंगे? एक बात बताइए आप मुझे, कहाँ वो उनका लेवल और कहाँ इंसानी लेवल? इंसान के साथ संभोग करेगी? सही बात है। इंसान अपने वचनों में बंधाता है उसको कि नहीं तेरे को मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इंसान इतना गिरा हुआ हो गया। वरना हमारे पास भी एक टाइम पे पिशाचनी थी, ठीक है, वो संभोग ही करती थी। पिशाचनी का काम ही ये है कि वो वीर्य को जो है अपने पिशाच लोक में ले जाती है, वहां पिशाचनी का काम ये है। पर बहुत सी पिशाचनी ऐसी है जो देवी रूप भी होती है, देवी पूज्य रूप होता है उनका, ठीक है। वो क्यों मतलब लोगों ने तो ये मिथ बना दिया, खराब कर दिया इन सब चीजों को। गुरुजी लोगों के साथ साथ इसमें तांत्रिक और कुछ साधकों का भी हाथ है। देखो अघोरी सबसे ज्यादा, अघोरी चाहे अप्सरा हो चाहे कोई भी हो, वो सबके साथ संभोग करेंगे। अघोरी? हाँ, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। वचनों से आप देवी को मतलब कुछ भी करवा सकते हो, संभोग तो छोटी चीज है, कुछ भी करवा सकते हो। तो इंसान में जो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होती है वो संभोग ही होती है, जिसके जो इंसान का दिमाग है वो सबसे पहले इन सभी हो जाता है चीजों में। तो वही बात है। बहुत सारे तांत्रिक हैं जो वीडियो बना रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम आपको यक्षिणी सिद्ध करवा देंगे, हम आपको अप्सरा सिद्ध करवा देंगे। एक सेविका यक्षिणी है जो एक दिन की साधना है, प्रत्येक युग से दर्शन दे जाती है। एक दिन की साधना है, तब तो हम पागल हैं, सालों साल कर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। और वो वहम तो है, मतलब वो पैसे भी ले रहे हैं कि ये एक दिन की साधना 2100 रुपए की। 2100 रुपए में इतनी बड़ी शक्ति दे रहे हो, मतलब इतनी बड़ी शक्ति की कीमत 2100 रुपए है। कमाल है। तो गुरुजी मैंने सुना है एक भैरवी साधना भी होती है, वो कैसे की जाती है? देखो भैरवी साधना, आप जिस साधना के बारे में बता रहे हो वो भैरवी है, ठीक है। ये साधना, ठीक है, ये साधना चलती है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जुड़ना, सोच मिलना, सांसें का मिलना, पल के जैसे हम झपका रहे हैं उसकी भी वो सेम टाइम पे ही झपकनी चाहिए, दिल का हार्ट बीट का मिलना। ये कुछ ही लोगों को चुन के उनको भैरवी साधना की जाती है, ठीक है। ये तंत्र के हिसाब से होता है, जो मैंने उस दिन बताया था आपने, तंत्र आदमी ऐसे बैठता है और औरत ऐसे बैठती है, कालिका तंत्र होता है। तो उस तरीके से भैरवी साधना ये होती है। पर क्या इस भैरवी की साधना को लेकर कुछ साधक, कुछ तांत्रिक
स्त्रियों के साथ गलत क्रियाएं वो कर तो रहे है। हैं। उनके पास है ही, उनके पास अगर भैरव भैरवी साधना होती तो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो किसी को करवाए, क्योंकि भैरवी साधक ये चीजें गुप्त रहती गुप्त रहती है। पर मैंने सुना है कि ऐसे महिलाओं के साथ, कुछ साध्वियों के वो साथ देखो, गलत वो चीजें हो उनकी रही है। कर्म है, वो उनको कर्म वो अपने आप भुगत- गलत है। गलत है, बहुत गलत है। तो कितने दिन का प्रोसेस होता है, कितने दिन की साधना होती है? क्या लगातार बैठे रहना पड़ता है साध्वी को? नहीं, 1 घंटा मैक्सिमम, 1 डेढ़ 2 घंटे बस। वो भैरव के ऊपर बैठना होता है। और एक साथ ही सब कुछ चलना चाहिए, दिल दिमाग। पर इसको करने के पीछे कारण क्या है? इसको करने के पीछे, जैसे आपने छिन्नमस्ता की फोटो देखी है, उसके नीचे आदमी के ऊपर औरत है, मतलब विपरीत है मुद्रा में है। हाँ। वो भी तो संभोग की मुद्रा में। हाँ। तो वो संभोग की मुद्रा से माँ ये बोलना चाहती है, उस संभोग की मुद्रा से मैं प्रकट होती हूँ। तो आप ये देखो, छिन्नमस्ता का बहुत सी मीन है, चिंतपूर्णी माता का बहुत से मतलब है। एक ये मतलब है, दूसरा ये मतलब है कि आप जो सोचते हो, आप अगर अपने दिमाग से ये निकाल दोगे संभोग का और सिर्फ मेरे पे ध्यान दोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी, एक ये भी मतलब है। अच्छा, ये भी मतलब है। हाँ, कई अनेक मतलब है। और जो भैरव भैरवी साधना है, जो मैंने आपको बोला था कि आदमी ऐसे बैठता है, इस तरीके से इसका यंत्र बनता है, मतलब ये इस तरीके से हो गया, और इसके ऊपर भैरवी बैठती है इस तरीके से। तो आप देखो, इस तरीके से और इस तरीके से बैठते तो काली का षष्ठ कोण का यंत्र आता है। षष्ठ कोण का यंत्र देखा, उसी यंत्र के ऊपर हमें माता को प्रकट करना है, वो महामाया प्रकट होती है। और ये मुझे नहीं लगता अब कोई कर सकता है, गारंटी के साथ देता हूँ, किसी ने नहीं की होगी इस जन्म में, तो कलयुग में तो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, सब फेंक रहे हैं। जिसके पास भैरव भैरवी साधना है, देवी देवता, पूरी दुनिया झुके उसके आगे, और वो दूसरों को बांट रहा है, पागल बनाने वाली बातें कर रहे हैं। गुरुजी, माँ बगलामुखी की अगर हम प्रतिमा देखें, शत्रुओं के विनाश के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, इन सब चीजों में माँ बगलामुखी की साधना और माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। अगर हम उनकी प्रतिमा देखते हैं तो उन्होंने एक राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। क्या है उसका, क्या प्रतीक है, क्या कारण है उसका? देखिए, इसका जो प्रतीक है, इसका कारण यही है कि माता स्तंभनीय देवी है। आप अगर माता का बीज मंत्र देखो, ओम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम, सारे दुष्ट को, वाच मुख्य पद स्तंभ जीभ कील कील बुद्धि विनाश, हिंग फट स्वाहा। शत्रु का बुद्धि विनाश कर देती है, उसकी जीभ को स्तंभित कर देती है कि ना वो गंदा बोल पाए, ना वो कुछ बोल ही ना पाए। वाच्य मुख्य पद स्तंभ, उसके पैर स्तंभित कर देती, मतलब माँ बगलामुखी स्तंभनीय देवी है, वो सभी को स्तंभन करती है, किसी को भी स्तंभित कर सकती है माता, शत्रु का विनाश कर सकती है माता। आपके पीठ पीछे जो बोलते हैं उसको बोलना बंद करा सकती है। कोर्ट कचहरी के केस में क्या ही चलता है, बातें ही चलती है, सबसे ज्यादा खत्म करवा देती है। इसलिए कोर्ट कचहरी के केस में बगलामुखी का हवन सबसे जरूरी है। पर गलत तरीके से काफी लोग करते हैं। मंत्र ये इतना ही नहीं, बहुत बड़ा मंत्र होता है। तो कुछ बता सकते हैं मंत्र के बारे में? इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी बताऊंगा। ओम नमो श्री बगलामुखी सर्वदुष्टानां, वाच्य मुख्य पद स्तंभ, जिस व्यक्ति का नाम है अमुक, जीभ कील कील बुद्धि विनाश, हिंग फट हुंग फट, श्री बगलामुखी नमः। ये माता का यज्ञ, ये कहीं नहीं लिखा, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके आगे भी एक मंत्र, एक पीछे भी है, वो मैंने नहीं बताया, पूरा नहीं है। ये किस काम आता है ये मंत्र? ये मंत्र को अगर जैसे मैंने अमुक बोला है ना, उसमें उस व्यक्ति का नाम और काम दोनों बताने पड़ते। ठीक है, उससे क्या होगा? वो उसको स्तंभित हो जाएगा वो? जो वो काम कर बोलेगा, जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, ठीक है, तो वो उसमें बोलना पड़ता है। जैसे अनिल है, अनिल कोर्ट कचहरी, वाच्य मुख्य पद स्तंभ जीभ कील कील है, उसको कील दे, बुद्धि विनाशी, बुद्धि खत्म कर दे, फट। तो अनिल की शत्रुओं की बुद्धि पलट जाएगी। पलट जाएगी। अगर कोर्ट कचहरी केस है तो वहां कोर्ट की, जज की, सबकी बुद्धि पे फैसला उसके पक्ष में आएगा। तंत्र हिंदुओं में भी किया जाता है, हिंदू तांत्रिक भी होते हैं।
कुछ मुस्लिम शक्तियां भी काम करती है, मुस्लिम तंत्र भी होता है, तो ज्यादा पावरफुल किसका है? देखिए, तारापीठ में जहाँ मैं साधना करता था, वहाँ कुछ 4-5 मुस्लिम लड़के पीछे बैठ के जप करते थे। उसी शमशान में, जिस शमशान में मैं हूँ। तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, हिंदू मुस्लिम वाला तो क्या है, कुछ नहीं, सब एक ही है। पर जो शक्ति है ना, जो मज़हब में जो जिन जिन्नात खबीस की जो शक्ति है, जिन जिन्नात खबीश, इनको अपने जो ये देवी देवता पितृ लोग होते हैं, ये नहीं हटा सकते। ये बहुत बड़ी है, इस एंटिटी होती है, ये हटती नहीं है, बिल्कुल नहीं हटती। जब तक बड़ी शक्ति का आवाहन नहीं करेंगे ना, ये शरीर नहीं छोड़ते अगले का। सामने वाले तांत्रिक भी ना डर जाता है कि ऐसी क्या चीज है उसमें, क्या? जो जिन्नात होते हैं। क्योंकि जो जिंद होता है, मान लो किसी लेडीज में जिंद है और उस लेडीज की शादी हो रही है और उसने अग्नि के फेरे ले लिए, जिन्नात अग्नि से डरता है। अग्नि के उसने फेरे ले लिए तो वो जिन्नात बन जाता है। फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसको निकालने के लिए ये मानो माँ को ही आना पड़ता है, इतनी बड़ी शक्ति लगती है। ठीक है, पर तंत्र में हर चीज का इलाज है। जिन जिन्नात के लिए जो उनको पसंद नहीं है वो काम करो। ठीक है, मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उनको पसंद नहीं है। मैं आपके कैमरे में नहीं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन वही करो जो उनको पसंद नहीं, वो हैंड टू हैंड शरीर छोड़ देंगे। कुछ चीजें बता दीजिए, कुछ मतलब जो बताने वाली है कैमरे पे वो बता सकते हैं? कैमरे पे क्या बताऊं, बलि वगैरह होती है कुछ अलग स्पेसिफिक जानवर की। तो जो जिन जिन्नात को भगाने की काफी सारी ऐसी है कि एक दरगाह है, ठीक है, ख्वाजा ताजुद्दीन की दरगाह है। वो बोलते हैं कि जिनों के जो कौम है उनके राजा है। उनकी दरगाह पे जाके आप एक बार मतलब अर्जी लगाओ, चादर चढ़ाओ, वो आपकी ये काम कर सकते हैं, जिन जिन्नात जिसके ऊपर है। ठीक है, और प्लस ये कि कुछ बलि होती है वो स्पेसिफिक देनी पड़ती है। ठीक है, जिन जिन्नात के लिए छोटी शक्तियों से बिल्कुल नहीं जाता, बड़ी शक्ति से ही निकालना पड़ता है। प्लस ये है कि जिन अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। अच्छे जिंद होते हैं वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हर इच्छा पूरी करेंगे। पर जो खराब जिंद होते हैं ना, वो आपको अपने साथ ही ले जाएंगे, छोड़ते नहीं हैं। रहेंगे आपके शरीर के अंदर पर पता नहीं लगेगा। जब टाइम आता है तब वो आते हैं सामने। लगेगा कहाँ से ये जिन, मतलब कैसे लग सकता है किसी के अंदर? सबसे ज्यादा स्त्रियों में लगता है। आजकल की जो बहनें हैं हमारी, जो बोलती है कि हम मॉडर्न है, ठीक है, बाल खोल के सेंट लगा के, ठीक है, जिंद का जो खराब जिंद का ठिकाना क्या होता है पता है? गंदा नाला जो सड़ता हो, ठीक है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। गंदा नाला हो गया, पीरियड्स हो गया, ठीक है, और इत्र हो गया। इनसे क्या है, मिठाई हो गई, इनसे अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा स्त्री शक्ति, जो स्त्रियों में जो एक अट्रैक्शन की जो शक्ति होती है ना, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं। आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं, बाल खोल के, इत्र लगा के, छोटे कपड़े पहन के, वो कोई भी रास्ते से गुजर जाती, वो वहीं उसके पीछे पड़ जाता है। आप कभी भी देखना, जो मुस्लिम बहनें हैं उनके ऊपर कम ही मिलेगा, क्योंकि वो ढकी हुई रहती है। मैं यहाँ पे कोई कपड़े की वो बात नहीं कर रहा, लेकिन पुराने जमाने में स्त्रियों को हमेशा 16 श्रृंगार गहना बताया। आजकल एक श्रृंगार भी नहीं करती, आजकल मेकअप आ गए। तो इसलिए आजकल सबसे ज्यादा आपको हार्मोन इम्बैलेंस का, डिप्रेशन लड़कियों में होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, पीसीओडी हो गया, बच्चे नहीं हो पाते, ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो मॉडर्न के नाम पे पीछे ही जाते जा रहे हैं, पीछे की चीजें भूल रहे हैं। वो अपने आप को मॉडर्न समझती है, लेकिन वो उसको मॉडर्निटी बोलते ही नहीं है। एक जिन या जिन्नात किसी के लड़की के शरीर के अंदर अगर प्रवेश करता है, किस तरीके से उसे तोड़ सकता है, क्या कर सकता है? वो सबसे पहले गंदी जगह पे बैठेगा, जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वो वहां जाके बैठेगा। और रात को छाती पे दबाव आएगा, आपको आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई हमारे शरीर के साथ छेड़खानी कर रहा है। और जब सो के उठोगे तब शरीर टूटा हुआ रहेगा और दिन पे दिन पतले होते जाओगे। सो रहे हो लेकिन फिर भी आंखों में डार्क सर्कल है। ये जिन्नात के काम है, वो आपकी रूह और आपका जिस्म दोनों के साथ संभोग कर रहा है। अगर उसको निकाला जाए, कैसे निकाल सकते हैं?
अगर उसने उसको रहते हुए काफी टाइम हो गया तो ये मान लो वो डीएनए में घुस गया, वो चिपक गया, निकलना बहुत मुश्किल है। और जब उसको निकाला जाए तब ये मान लो कि डू और डाई वाला काम हो जाता है, अगर ज्यादा टाइम तक रह गया वो तब, क्योंकि वो लेके ही जाता है। तो ये जो शक्तियां हैं जैसे जिन, जिन्नात, खबीस, ये मुस्लिम शक्तियां हैं। हाँ इन शक्तियों को एक हिंदू तांत्रिक या हिंदू तरीके से या हिंदू देवी देवताओं के द्वारा निकाल सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि शक्तियां अलग अलग हो गई हैं। देखो क्यों नहीं निकाल सकते, हर चीज का अंत शमशान है, वहां पे भोग देना पड़ता है, निकल जाती है सारी चीजें। पर जिंद की लेवल के ऊपर की चीज होनी चाहिए। अच्छा, उससे बड़ी शक्ति होनी चाहिए, जैसे माँ काली। हाँ, माँ काली तो बहुत ऊपर की लेवल की शक्ति। क्योंकि आपने कहा था कि अगर जिन आ रहा है तो उसको निकालने के लिए माँ काली। हाँ, तो माँ काली तो बहुत ऊपर की हो गई ना शक्ति, तो उसकी हुंकार ही उसको निकाल दे। शमशान काली निकाल सकती है, ठीक है, चौगानन खुद निकाल सकती है, मसाणी भी निकाल सकती है, ये जिन की लेवल की शक्ति है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर ना मेरे पास फोन आते हैं कि भैया हमारे ऊपर मारण क्रिया किसी ने करवा दी है, किसी ने मारण क्रिया छोड़ दी है। तो क्या सच में उनके ऊपर छोड़ी गई है या फिर उनको भ्रम है, या मतलब क्या लक्षण मिलते हैं उनके, उनको कैसे पता लग रहा है कि मारण क्रिया? हो सकता है कुछ और भी उनको चीज हो। पता लग जाता है कि मैं अब जाने वाला हूँ। छाती में जलन, पैरों में जलन, पेट दर्द, रातों को नींद नहीं आना, दबाव पड़ना भयंकर तरीके से, ठीक है। उनको सपने आने बंद हो जाते हैं आगे की, आगे के लिए सोच नहीं पाता वो, उसको खुद को ही पता लग जाता है। दवाइयाँ नहीं लगेंगी, दवाई नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। नॉर्मल आएगी, उसको खुद को पता लग जाता है मैं अब जाने वाला हूँ, मेरा टाइम आ गया, कैसे बच सकते? क्योंकि वो अपने आप को महसूस कर सकता है। यहाँ आती है बलि की बात। मारण क्रिया में बलि? खुद की जान बचाने के लिए एक जीव की जान देनी पड़ती है। तो क्या ये सही है? आप बताओ। खुद की जान बचाने के लिए तो फिर कोई भी करेगा। कोई भी करेगा। शेर को भूख लगेगी तो वो अपने मतलब अपनों से जो कमजोर है उसको तो खाएगा। हम किसी इंसान की बलि थोड़ी ना देंगे, हम उस बकरे के अंदर या फिर जो भी है उसके अंदर वो तंत्र को घुसा कर उस तंत्र को ये वहम मतलब पैदा करेंगे कि ये वही व्यक्ति है, और उसको अर्पित करके माँ के पास सौंप देंगे। पहली चीज, जब बलि दो तो पूरा संस्कार के साथ दो, वरना बलि मान्यता नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उसका श्राप किलन सब कुछ होना जरूरी है। और जब बलि देने के बाद उसको हमेशा माँ के आगे समर्पित करो कि उस बकरे की भी आत्मा कम से कम माँ के पास जाए कि हमने पाप किया है माँ, लेकिन आप ही देखो, हमारे पास कोई और उपाय है नहीं, क्योंकि तंत्र में जो चीज लिखी हुई है उस चीज से बचने। ऐसा ही केस आया था मेरे पास, सब परिवार में एक के बाद एक आदमियों की मौत हो रही थी, मतलब ऐसा तंत्र कर दिया कि नस्ल खत्म कर रहे थे वो। और आखिरी जब लड़का बचा, उसकी मैंने बकरे को ऊपर से उमार कर उसको संस्कार कर श्राप किलन कर सब कुछ कर तब माँ के आगे उसको ना समर्पित किया। आज उसका वो वंश चल रहा है। इसमें बलि आती है। फालतू में अपनी इच्छा के लिए बलि देना, वो तो मैं भी उसके लिए स्वीकार नहीं करता। तो बहुत अच्छा लगा बातें करके, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, तंत्र के बारे में, काले जादू के बारे में, टोटके के बारे में, करवा चौथ के टोटके के बारे में, दिवाली के टोटके के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि जनता को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आने वाला है। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द सुमन टॉक शो। नमस्कार।